अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे और जितने भी पॉइंट होते हैं वो आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। सो थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। जैसा कि पिछली क्लास में हम क्या देख रहे थे कि ब्लड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे से डिटेल्स में आपको दे दिए थे। एंड पार्ट सेकंड में आज हम क्या देखेंगे, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। इट मींस रुधिर का थक्का कैसे जमता है। जैसे कि अगर हमें कभी भी कहीं कट जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे हाथ में सब्जी काटते वक्त कुछ भी कट गया तो क्या होता है, तुरंत देखिए 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद तुरंत ब्लड क्या हो जाता है, बहना रुक जाता है। क्या कि वो क्लॉट जम जाता है, मतलब बहता नहीं है। और पता है यही क्लॉटिंग अगर हमारी बॉडी में ना हो तो पता है डेथ हो जाती है लोगों की। सो आइए देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ओके, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, लेट्स क्लियर। रुधिर का थक्का, ठीक है, रुधिर का थक्का कैसे जमता है। ओके, तो अब हम देखेंगे रुधिर का थक्का कैसे जमना, या यहाँ लिख दे रहे हैं जमना। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या किसका रोल है, किसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या कैसे क्लॉट कैसे क्लॉट हो जाता है हमारी बॉडी में ब्लड। तो आइए देखते हैं कैसे क्लॉटिंग होती है। देखो, जो ब्लड क्लॉट होता है इट मींस रुधिर जब जम जाता है, रक्त जब जम जाता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या रुधिर का थक्का जमना, ठीक है, रुधिर का थक्का जमना क्या कहते हैं उसे, इट मींस ये जो प्रोसेस होती है रुधिर का थक्का जमना, इसे बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। तो किस प्रोसेस के, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस प्रोसेस के थ्रू बॉडी में क्या कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, तो कैस्केडिंग प्रोसेस के थ्रू ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा ब्लड है, ठीक है, होल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इसमें होल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो इसमें WBC भी घूम रहे हैं, RBC एंड प्लेटलेट्स भी घूम रहे हैं, और क्या प्लाज्मा, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो अब देखेंगे किसका रोल है यहाँ पे। जैसे कि जब क्या हुआ कि ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्या कि कहीं हमको कट गया, ठीक, यहाँ खुल गया या फिर जो भी हुआ, तो उसमें क्या होता है, पहला हमारा क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, क्या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जब पिछली क्लास में हम आपको एक्सप्लेन भी किए थे, जो थ्रोम्बोसाइट है इसे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट, 1 मिनट, क्या थ्रोम्बोसाइट। ओके, ये जो थ्रोम्बोसाइट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। जैसा कि हम आपको बताए थे कि कैप्सूल्स का थर्ड पार्ट जो है, जैसे फर्स्ट RBC, सेकंड WBC एंड थर्ड प्लेटलेट्स, तो ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो जैसे ही क्या हुआ हमारी बॉडी में कहीं भी हमें लगा, खुल गया, कट गया, तो ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वायु की, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में ये क्या कर लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वायु की प्रेजेंस में क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ? ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट है कि थ्रोम्बोसाइट जो प्लेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वायु के एयर के संपर्क में आते ही क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाते हैं, ठीक है। क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप जो हमारा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब देखो जैसे ही हमारे बॉडी में क्या कि कटा कहीं पे, ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ लिखता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं ये क्या करते हैं? देखो अकेले तो ये ब्लड क्लॉट कर नहीं सकते, कोई अकेला क्या कर सकता है, ठीक है। वही हाल यहाँ भी है कि ये बेचारा अकेला थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉट तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम, क्या धातु तत्व प्रेजेंट है कैल्शियम, तो ये क्या करता है? जाके कैल्शियम से फ्रेंडशिप कर लेता है। क्या? जाके कैल्शियम से फ्रेंडशिप कर लेता है। अब सोचो, ये कैल्शियम से फ्रेंडशिप तो कर लिया, फिर भी ये क्या सोच रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या सोच रहा है कि हमारी तो फ्रेंडशिप हो गई लेकिन हम ब्लड क्लॉट नहीं कर सकते, तो ये क्या करता है? फिर इसे थ्रोम्बोप्लास्टिन को आइडिया आता है कि ओहो हमारी बॉडी में एक कुंभकर्ण सो रहा है जो कि क्या प्रोथ्रम्बिन, क्या प्रोथ्रम्बिन सो रहा है, हम उसे चलो उसको उठाते हैं, उसे उठा देंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा ब्लड क्लॉट करने में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ओके। तो क्या ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? किसको प्रेरित करते हैं? तो ये प्रेरित करते हैं, इट मींस यह जाके प्रोथ्रम्बिन को उठा देते हैं, ठीक है, जो कि कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। हाँ, प्रोथ्रम्बिन। हाँ, तो क्या देखो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किए? ये ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या किया कि पहले तो कैल्शियम से फ्रेंडशिप किया, फिर ये दोनों मिलके क्या किए कि जाके प्रोथ्रम्बिन, इट मींस जब वो सो रहा है, मूर्छित अवस्था में है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोथ्रम्बिन कहते हैं। यही जब एक्टिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही ये इसे जगाते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई उठो, कहीं कट गया है, तो इसे पता होता है कि कहीं बॉडी में कटा है, तभी हमारा वर्क वहां मतलब हमें याद किया जा रहा है, ओके। सबका अपना अपना रोल होता है। तो ये क्या हुआ कि प्रोथ्रम्बिन को क्या किए? जगा दिए, और जब देखो अभी सो रहा है तो प्रोथ्रम्बिन हुआ, फिर क्या जैसे ही ये जगा तो किसका रूप ले लिया? तो ये थ्रोम्बिन का रूप ले लिया, ठीक है। किसका? थ्रोम्बिन का रूप ले लिया। प्रोथ्रम्बिन कब था? जब ये सो रहा था भैया कुंभकर्ण की तरह। तो जब ये एक्टिव कर दिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके इसे जाके बता दिए कि भैया खुल गया है, चलो जल्दी से, तो क्या कि उठ गया, तब ये क्या हुआ? थ्रोम्बिन। क्लियर माय पॉइंट? अब थ्रोम्बिन क्या किया? थर्ड स्टेप में देखते हैं कि ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या किया? ओके, थ्रोम्बिन क्या किया? इसे भी मतलब ये है कि मैं तो अकेले नहीं कर सकता, तो ये थ्रोम्बिन जाके क्या करता है? किसको उठाता है? फाइब्रिनोजेन को उठाता है। किसको? थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, हाँ ये थ्रोम्बिन, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है? जाके किसको उठाता है? फाइब्रिनोजेन को उठाता है, ठीक, फाइब्रिनोजेन को उठाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट कि देखो थ्रोम्बिन को पता चला, ठीक, कि कहीं कटा है, तो ये क्या किया कि भैया मेरे बस का तो नहीं है, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, तो ये क्या किया? जाके किसको उठा दिया? फाइब्रिनोजेन को उठा दिया। अरे भाई चलो कट गया, चलो क्लॉटिंग करते हैं, थक्का जमाते हैं, तो ये क्या किया? फाइब्रिनोजेन को उठा दिया। देन फाइब्रिनोजेन क्या किया? फाइब्रिनोजेन किसका रूप ले लिया? तो फाइब्रिन का। यही इनका काम हो गया कंप्लीट। ये क्या किया? फाइब्रिन का क्या हुआ? रूप ले लिया। अब फाइब्रिन जो होता है यह एक प्रकार का जाल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ठीक जाल जैसा। जैसे आपको हम और अच्छे से जैसे
एग्जाम्पल आपको याद रहे, जैसे पता है जैसे जो नाली होती है, ठीक, नाली में जाली लगा देते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि पूरा पार्टिकल पानी अकेले जाए, ठीक है, और बाकी चीज वहां पे रह जाए, तो जाली, एक प्रकार से ये जाली बना देते हैं। तो क्या फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं, जाली जैसी संरचना। ये जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन ये जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि किसको, रुधिराणु को, किसको, रुधिराणु को, ठीक है, रुधिराणु को क्या जाने नहीं देता है। तो क्या रुधिराणु प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी, क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको और प्लाज्मा किसी को ये जाने नहीं देता है। तो क्या कि ब्लड हो गया क्लॉट, तो क्या ब्लड हो गया क्लॉट, रक्त का थक्का जम गया, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो सोचो यहाँ क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो ये 4 स्टेप में, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, 4 स्टेप में आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जम जाता है। क्या 4 स्टेप में क्या रुधिर का थक्का जम जाता है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो क्या एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि जो थ्रोम्बोसाइट है, देखो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फिर क्या हुआ, रुधिर का थक्का कैसे जमा, कि देखो थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सारी चीजें क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या थ्रोम्बोसाइट क्या करता है कि जैसे ही यह एयर की प्रेजेंस में आता है, हवा की प्रेजेंस में आता है, हवा के संपर्क में जैसे ही ये आया, ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी में जाके किससे, कैल्शियम से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो कुंभकर्ण जैसा सो रहा है, किसे, प्रोथ्राम्बिन को, वो जाके क्या करते हैं, प्रोथ्राम्बिन को एक्टिव कर देते हैं। देन प्रोथ्राम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। देन थ्रोम्बिन क्या करता है, जाके किसको, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है। तो फाइब्रिनोजेन और ये दोनों मिलकर क्या, फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। फाइब्रिन जब बन जाता है तो यह जाली प्रकार से, जाली जैसी संरचना होती है, तो ब्लड हो गया क्लॉट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि देखो यहाँ तक तो चीजें एकदम क्लियर हैं, ठीक है, यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर है। अब एक समरी जैसा हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये इरेज कर दे रहे हैं, जस्ट आपको समरी जैसा बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। ओके, और हाँ, आप लोगों को शुरुआत से या फिर सभी को यही पता होता है कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, इस होल प्रोसेस में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। ओके, दैट्स क्लियर। एंड अब हम क्या देखेंगे कि एक समरी के जैसा देखेंगे कि कैसे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यही चीज है, समरी के रूप में देखेंगे क्या है। तो देखेंगे रुधिराणु, ब्लड में क्या, रुधिराणु, ठीक है। क्लॉटिंग में कौन सा रुधिराणु हेल्प किया, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा रुधिराणु हेल्प किया, तो आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट हेल्प किया, ठीक है। क्या, थ्रोम्बोसाइट हेल्प किया। दैट्स क्लियर कि क्या, थ्रोम्बोसाइट हेल्प किया। हाँ, एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन हेल्प किया ब्लड क्लॉटिंग में। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, प्रोटीन देखेंगे। तो कौन सा प्रोटीन है, तो फर्स्ट तो हमारा फाइब्रिनोजेन है। ओके, क्या, फर्स्ट हमारा फाइब्रिनोजेन, हाँ। एंड सेकेंड प्रोटीन कौन सा है, तो वो क्या है, प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। प्रोथ्राम्बिन क्या किया, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन किया, और फाइब्रिनोजेन किसका, फाइब्रिन का। ओके, दैट्स क्लियर। तो अब हम क्या देखें, थर्ड क्या है कि अगर थर्ड ये है कि अगर बात करेंगे कौन सा तत्व, इट मीन्स धातु,
किया तो क्या विटामिन प्रोटीन कौन सा के। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये आपको समरी के अकॉर्डिंग चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ तक तो प्रोसेस ठीक थी। अब हमारी बॉडी में पता है क्या प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग, ठीक है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, हिपरिन, ठीक है, हिपरिन। ये क्या करता है कि देखो बॉडी के बाहर, इट मींस अगर हमें यहाँ कहीं लगा तो ब्लड क्लॉट होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर वही क्लॉटिंग बॉडी के अंदर हो गई तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉडी के अंदर क्लॉट हो गया तो पता है जैसे क्या होता है कि बाहर अगर क्लॉट हुआ तो बाहर तो क्लॉट होना जरूरी है, लेकिन अगर अंदर क्लॉटिंग हो गई, थक्का जम गया, तो पता है क्या होता है कि जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी मतलब नसें हैं, उसमें क्या होता है कि देखो नसों में ही तो क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी, नसों में ब्लड क्लॉट हो गया तो देखो हमारा क्या ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी जाने का प्रेशर 120 सोचो और आने का प्रेशर 80। तो क्या होता है अगर कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर हो गई तो प्रेशर गया तेजी से तो क्या फट जाता है वहां पे। जैसे यहाँ है, यहाँ की नसें में मोटी होती हैं तो यहाँ फटने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ब्रेन जो होता है सबसे पतली नसें जो होती हैं वो ब्रेन की होती है। अगर यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हुआ आप तो फिर ऊपर ही चले गए। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो वहां की नसें, प्रेशर लगा 120 के थ्रू प्रेशर गया तो क्या हुआ कि नसें फट जाती हैं, जिससे क्या होता है हेमरेज होता है, क्या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब हम क्या बात कर रहे थे, एंटी क्लॉटिंग हिपरिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। देखो जो अभी 1 मिनट पानी पी ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में देखो चार स्टेप हुआ जिसके थ्रू क्या हुआ ब्लड क्लॉट हुआ। दैट्स क्लियर। एंड देन बॉडी के अंदर हिपरिन प्रेजेंट होता है। ये क्या कहता है कि ये चारों पर भारी पड़ता है। जो चारों प्रोसेस हुई, स्टेप हुआ ब्लड क्लॉटिंग में, जो क्लॉट करते हैं उन चारों पर ये भारी पड़ गया। ये इन दोनों में टक्कर दुश्मनी है। क्या ये कहता है कि मेरे रहते हुए, हिपरिन जो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम लोग ब्लड क्लॉट करके दिखाओ चारों लोग मिलके। और ये क्या कहता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोसाइट, ये क्या कहते हैं कि तुम्हारे प्रेजेंस में ही हम ब्लड क्लॉट करेंगे। तो जैसे क्या होता है हिपरिन में क्या हुआ कि देखो ये क्या किया कि देखो सबकी एक कमजोरी होती है, ठीक है, हर इंसान की एक कमजोरी होती है, वैसे हर पार्ट्स की एक कमजोरी। इसमें क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, हिपरिन की वीकनेस क्या है, तो जो हिपरिन, ठीक है, ये हिपरिन, हाँ, हिपरिन की जो वीकनेस है वो क्या है, तो हिपरिन की एक वीकनेस है ब्लड, जैसे ये क्या, जैसे ही ये वायु की प्रेजेंस में आता है, जैसे ही वायु के कांटेक्ट में, संपर्क में आता है, वैसे बेचारा मर जाता है। अब बताओ, बफड़ तो बहुत रहा था कि हमारे रहते हुए तुम लोग कुछ नहीं। और सही बात है, इसके रहते हुए ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिपरिन क्या करता है कि देखो जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग कभी भी इंजेक्शन लगवाने गए होंगे, वो जो डॉक्टर रहता है वो पता है क्या करता है कि पहले तो इंजेक्शन में क्या भरा, दवा को इसमें फिल किया, फिर वो क्या करता है पता है, ऐसे ऐसे प्रेस करता है, ठीक, प्रेस करता है और कुछ दवा को वो बाहर कर देता है। पता है क्या निकालता है, वो हवा निकालता है उसमें। क्यों? क्योंकि पता है डॉक्टर को पता है अगर हवा जैसे ही एंट्री किया बॉडी में, वैसे क्या पहला नंबर तो ये बेचारा हिपरिन मर जाएगा। जब हिपरिन मर गया तो ये चारों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड वहां पे क्लॉट कर लेते हैं। और पता है कभी कभी जो जैसे कि
कुछ डॉक्टर जो प्रैक्टिस पे रहते हैं, जैसे जिसको जैसे गांव में जो होते हैं, कोई ऐसा होता है जिसे नॉलेज कम होता है, तो वो क्या करते हैं पता है, इंजेक्शन जैसे ही फिल किए तुरंत लगा दिए, पता है क्या होता है, उसके थ्रू क्या हवा चली गई, तो हिपेरिन क्या हुआ हमारी बॉडी में, किल हो गया, मतलब इसकी डेथ हो गई, मर गया। तो ये जो चारों चमचे थे इसके, चारों कौन कौन से, ये जो थ्रोम्बोसाइट की पूरी प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस जो थी, उसके थ्रू जितने भी पार्ट हुए वो क्या किए, ब्लड क्लॉटिंग कर लेते हैं। तो वही पता है यहाँ इंजेक्शन लगाया, ब्लड क्लॉट, इट मींस जम गया, थक्का जम गया, मतलब वही फूल जाता है। तब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को तो पता है भैया हमारी गलती थी, हम ही इंजेक्शन नहीं लगाए, बट बताएगा थोड़ी, तो वो क्या कहता है, भैया ऐसा करो नमक पानी से धुल लो, वो नमक पानी से लोग धुलते हैं। दैट्स क्लियर, जस्ट आपको समझाने के लिए था। एंड देन एंटी क्लॉटिंग हिपेरिन को समझते हैं कि क्या, देखो ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हुआ तो क्या समझ लो मौत को चुनौती देना हुआ। अगर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो समझ लो मौत होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो पहली बात तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, नसें हैं भाई, उसी में थक्का जम गया है तो ब्लड कहाँ से क्लॉट होगा। तो हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है तब तक जब तक कि ये क्या होता है कि जिंदा रहता है। लेकिन मरने के बाद, मरता कब है पता है क्या, जब हमको बाहर लगा, ठीक है बाहर लगा, हाँ बाहर कहीं लग गया है, मतलब कट गया है, तो क्या होता है कि ये जितने प्रोसेस थ्रोम्बोसाइट ये सब मिलके क्या ब्लड क्लॉट कर देते हैं। तो सोचो ये क्या बोलते हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे ऊपर हम ब्लड क्लॉट करेंगे। सही बात है, वायु की प्रेजेंस में ये मर जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं ब्लड क्लॉट कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है 4 मिनट 5 मिनट बाद जैसे हमको लगा वो ऐसे क्या करते हैं, इसको दबा लेते हैं। पूरा दिन तो दबाए नहीं रहते हैं, सिर्फ 2-4 मिनट के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है। वही क्या हो जाता है, पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या ये फाइब्रिन जो बचता है, मतलब पूरी ऐसे पपड़ी बन जाती है, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी हिपेरिन। और पता है एक ये जो हिपेरिन बहुत ज्यादा एक्टिव कब होता है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव कब होता है कि एक हीमोफीलिया डिजीज है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग है जिसमें क्या कि ये जो हिपेरिन है इतना एक्टिव हो जाता है कि ब्लड को क्या कर देता है, ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देता है। ये जो हिपेरिन है वो ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देता है। पता है हीमोफीलिया जो होती है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को यह जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, उन्हीं से ये क्या मिला था सबसे पहले, क्या कि कौन सी डिजीज, हीमोफीलिया। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन पता है आपको एक चीज और क्लियर होना चाहिए, लीवर। पता है सोचो जो ये क्या था, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या था, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, हाँ फाइब्रिनोजेन। एंड सेकेंड क्या है हमारा, प्रोथामिन, क्या प्रोथामिन। एंड थर्ड हमारा क्या है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, सोचो इनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वह लीवर से होता है, लीवर से। फाइब्रिनोजेन और क्या प्रोथामिन का भी फॉर्मेशन लीवर से होता है, हिपेरिन का भी फॉर्मेशन लीवर से होता है। लेकिन सोचो ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है और ये कहता है कि हम ब्लड को क्लॉट होने नहीं देंगे, जबकि क्या लीवर से ही ये निकलते हैं। तो आई होप आज की क्लास ब्लड क्लॉटिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। एंड थैंक्स हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। देन अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर, जो ब्लड का फैक्टर है उसे हम देखेंगे। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट जितने थे सारे थे। तो थैंक यू एंड
मिलते हैं अगले दिन। हैव ए नाइस डे, बाय।